ऋषि दुर्वासा ने अपनी झूठी खीर क्यों डाली श्री कृष्ण के ऊपर। एक बार ऋषि दुर्वासा गोपियों के अपमान के कारण द्वारिका में आते हैं। ऋषि दुर्वासा के क्रोध के विषय में संपूर्ण ब्रह्मांड जानता था। ऋषि का क्रोध शांत करने के लिए श्री कृष्ण गोपियों की ओर से क्षमा भी मांगते हैं, तो ऋषि श्री कृष्ण को बिना राधा की सहायता से उनके लिए खीर बनाने का आदेश देते हैं। श्री कृष्ण को खीर बनानी नहीं आती थी और ऋषि श्रेष्ठ को स्वाधीन खीर भी नहीं परोस सकते थे, तो राधा जी उनको निर्देश देती हैं, जिससे श्री कृष्ण वो खीर बनाने में सफल हो जाते हैं। परंतु जब खीर ऋषि को परोसी जाती है और ऋषि खीर छकते हैं तो तुरंत ही समझ जाते हैं और क्रोधित होकर बोलते हैं, अनर्थ हो गया, तुमने मेरे आदेश के पश्चात भी राधा से सहायता मांगी। और श्री कृष्ण को उनके सभी वस्त्र उतारने का आदेश देते हैं और दंड स्वरूप उनकी झूठी खीर श्री कृष्ण के पूरे शरीर पर डाल देते हैं। श्री कृष्ण का इतना घोर अपमान देख सभी अत्यंत दुखी हो जाते हैं। राधा जी से ये सब देखा नहीं जाता और ऋषि का विरोध करती हैं, तो ऋषि क्रोधित होकर बोलते हैं, एक ऋषि का अपमान करने का पाप किया है तुमने। और उन्हें श्राप देने ही वाले थे कि श्री कृष्ण उठकर राधा जी की ओर से उनसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हैं। ऋषि का क्रोध तो शांत हो जाता है, परंतु राधा जी से श्री कृष्ण का इतना अपमान देखा नहीं जाता और वहाँ से रोती हुई अपने कक्ष में आ जाती है। कुछ समय पश्चात ऋषि स्वयं उनके कक्ष में आकर क्षमा मांगते हैं और उन्हें श्री कृष्ण के पास लाकर श्री कृष्ण से भी क्षमा मांगकर उन्हें बताते हैं, मुझे ये सब करना ही पड़ा प्रभु, क्योंकि द्वारिका का विनाश निकट है और इस विनाश का कारण आपके परिवार का कोई सदस्य होगा। ये खीर आपके शरीर पर जहाँ जहाँ स्पर्श हुई वो जगह वज्र बन गई प्रभु।